अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है, जो कि एक फ्लो चार्ट है बेसिकली, और जो कि आप लोगों की बुक पेज नंबर 9 के ऊपर भी मौजूद है। टॉपिक आज का जो है वो है हमारा एडेप्टेशन। एडेप्टेशन बेसिकली कोई भी एक एनिमल जो है, या फिर एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, या प्लांट्स हो गया, या कोई भी ऑर्गेनिज्म वो अपने आप को किसी भी हैबिटेट के अंदर ढालता है, तो वो जो क्वालिटीज़ हैं या फिर उस हैबिटेट के साथ वो रहना, तो वो जो क्वालिटीज़ वो खसूसियात अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है ताकि उससे उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए आसानी हो, ठीक है। तो वो जो स्पेसिफिकेशंस हैं जो वो अडॉप्ट करता है, ठीक है, या फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसे दी जाती है ताकि वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके, उससे हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमल आपने देखा होगा, ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में। तो आप देखिए कि कैमल जो है, कैमल का एक जो है ना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है कैमल का, ठीक है, जिसमें जो है आपने देखा होगा कि उसकी जो है ये वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, बैक उसकी काफ़ी ऊंची होती है। तो इट्स मीन कि ये जो एरिया है ये अल्लाह ने उसे दिया। डेजर्ट में आप लोगों को पता है पानी कम होता है, वहाँ पर पानी बहुत कम होता है। तो जब भी एनिमल्स कहीं जाते हैं तो वो जो है ना, ये स्पेशली ये कैमल, तो ये वहाँ पर पानी 2 to 3 लीटर्स इकट्ठा पी लेते हैं और वो इस अपने टैंकी में या फिर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट 3 to 4 डेज में अगर उन्हें पानी कहीं नहीं मिलता तो वो पानी अपने बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। फूड इसी तरह से ये लोग स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। एंड उसके अलावा उनकी आईलैशेस होती हैं जो कि लॉन्ग होती हैं। इससे फ़ायदा होता है कि डेजर्ट में आप लोग पता है कि ज़्यादातर रेत होती है, तो ये आईलैशेस जो हैं उनकी आइज़ को सेव रखती हैं। तो ये एक अनदर टाइप ऑफ एडेप्टेशन हो गई, ठीक है, ये खसूसियत है। अगर ये वहाँ पे अगर डेजर्ट में ये रह रहा है तो उसको ये चीज़ें हेल्प कर रही हैं वहाँ पे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल हो रही हैं। नोस्ट्रल्स, तो इसकी नोस्ट्रल्स इस टाइप के होते हैं कि उन्हें बंद भी कर सकता है, खुद ओपन भी कर सकता है। तो जाहिर सी बात है ये खुद, तो जहाँ पर ज़्यादा रेत होती है तो ये खुद ब खुद उन्हें बंद कर देता है। तो इससे क्या होता है कि वो रेत जो है वो उसके मुंह में, उसके नाक के जरिए उसके मुंह में नहीं जाती, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हो गया बिकॉज वो ऐसे एरिया में रहता है ना। एंड अदर वन इज स्पीड्स, उसके स्पेशल फीड्स होते हैं, ठीक है, जो कि उधर उसे चलने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो कि बहुत ब्रॉड और फ्लैट होते हैं, जो कि वहाँ पे चल सकते हैं आसानी से। तो इसी से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट राइट अ फ्लो चार्ट ऑन द एडेप्टेशन ऑफ कैमल। तो हमारा इसी से एडेप्टेशन टॉपिक था, जो कि हमने इससे रिलेटेड मैंने आपको पढ़ा दिया कि कैमल किस तरीके से खुद को अडॉप्ट करता है। एंड साथ में जो है ना हमने क्वेश्चन इस तरह कर लिया। तो आप लोग पेज नंबर 9 से भी ये क्वेश्चन देख के कर सकते हैं, और जो मैंने बोर्ड पे करवाया आप भी ऐसे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, हम्प, आईलैशेस, नॉस्ट्रल्स एंड स्पेशल फीट। तो ये चीज़ें जो हैं जो कि एक कैमल अडॉप्ट करता है खुद को डेजर्ट में रहने के लिए, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए ये चीज़ें वो यूज़ करता है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। ये भी अडेप्टेशन से रिलेटेड ही है। अडेप्टेशन में जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैमल खुद को किस तरह से अडॉप्ट करता है डेजर्ट रीजन में, ठीक है, डेजर्ट हैबिटेट में। डेजर्ट बेसिकली एक हैबिटेट है जिसमें जो है ना कैमल खुद को एडेप्टेशन मुख्तलिफ एडेप्टेशंस के जरिए या खुद को जो है ना सर्वाइव करवा रहा है। सर्वाइविंग स्किल्स होती हैं एडेप्टेशंस, बेसिकली सर्वाइविंग स्किल्स होती हैं। इस तरह से हम लोग पोलर बियर को देखेंगे कि पोलर बियर के अंदर वो कौन कौन सी सर्वाइवल स्किल्स हैं, वो कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं जो कि उसको हेल्प करती हैं खुद को सर्वाइव करने के लिए एक पोलर रीजन में, ठीक है। सबसे पहले एक बियर जो है उसकी जो है आप देखिए कि उसकी नॉस्ट्रल्स, ठीक है, नोस्ट्रल्स जो उसकी होती हैं, इट कैन क्लोज देम व्हेन इट स्विम फॉर फिश इन वाटर। आपको पता है कि पोलर बियर है, उसको खाने के लिए, फूड के लिए वाटर में फिशेस को स्विम करके फिशेस को पकड़ना पड़ता है। वाटर में जाता है, स्विम करता है, फिशेस को पकड़ता है। तो उसके लिए अगर उसकी नोस्ट्रल्स में पानी चला जाए तो उसके लंग्स में वाटर जा सकता है जिससे वो मर सकता है। तो अल्लाह ताला ने उसको एक ऐसी एबिलिटी दी है कि वो जो है ना अपनी नोस्ट्रल्स को क्लोज कर सकता है, ठीक है। तो जब वो स्विम करता है, ड्यूरिंग स्विमिंग वो अपनी नोस्ट्रल्स को क्लोज कर सकता है और इजीली किसी भी फिश को पकड़ सकता है, ठीक है। एंड अदर वन इज पाउज। तो इसके जो फीट होते हैं बेसिकली पाउज जो होते हैं are long and wide and can easily swim or walk on the snow, ठीक है। इसके जो पाँव होते हैं ना वो इस तरह से फ्लैट होते हैं कि वो इजीली जो है वो स्नो के ऊपर वॉक कर सकता है, ठीक है।
एंड द थर्ड वन इज थिक स्किन। इसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। अब किस तरह से, ऊपर तो फर है सारी इसकी, फर के नीचे एक लेयर होती है जो कि फैट लेयर कहलाती है, ब्राउन फैट लेयर। ठीक है, वो ब्राउन फैट लेयर उसे इतनी ज़्यादा सर्दी में गर्म रखती है। ठीक है, कि लेयर ऑफ फैट अंडर थिक स्किन कीप इट वार्म। तो ये जो है ना सबसे बड़ा सर्वाइवल स्किल है, कितने ठंडे मौसम में ये खुद को किस तरह से सर्दी से बचाएगा। एंड द लास्ट वन इज वाइट फर। तो इट्स प्रे एंड एनिमीज कैन नॉट सी हिम इजीली इन वाइट फर। तो ये वाइट कलर का होता है। तो आपको पता है कि स्नो भी व्हाइट कलर की होती है, तो खुद को छुपा लेता है स्नो के अंदर, तो इसका कोई भी एनिमी से आसानी से पकड़ नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा सर्वाइवल स्किल है, इसकी मदद से इजीली जो है अपने एनवायरनमेंट मजे से सर्वाइव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। इसमें हम लोग लिस्ट द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन हैबिटेट। हैबिटेट के ऊपर किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज का इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जो हमारे हैबिटेट को, हमारे अर्थ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। सबसे पहले डोमेस्टिक वेस्ट है। ठीक है, तो कूड़ा करकट, इससे जो है ना लैंड भी खराब हो रही है, एयर भी, एंड वाटर, पोल्यूट लैंड, एयर एंड वाटर। स्मोक यानी धुआं, इससे होती है पोल्यूट एयर, एयर पोल्यूट हो जाती है। एयर जो है वो जो है ना सांस लेने के लिए ठीक नहीं रहती, इससे हमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आर बेसिकली जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए स्प्रेज होते हैं, उनको कहा जाता है। पोल्यूट सॉइल, वाटर एंड एयर, ये जो है ये भी सॉइल को, वाटर को एंड एयर को पोल्यूट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्रीज। अगर आप ज्यादा से ज्यादा दरख्त काटेंगे तो इससे माहौल को नुकसान होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डैमेज हैबिटेट ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत से प्लांट्स जो है आपको पता है बड़े प्लांट्स के नीचे जो है ना शेल्टर अपना बनाते हैं, उन्हीं के नीचे उगते हैं। और बहुत से बर्ड्स होते हैं जो कि अपना घर बनाते हैं प्लांट्स, ट्रीज के अंदर, तो उनके हैबिटेट्स डैमेज हो जाएंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को काट लेंगे। एंड इंशाल्लाह ये आप लोग कॉपीज में नोट डाउन कर लें। ठीक है, और फिर हम लोग इसके बाद बुक की एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, बुक का पेज नंबर आप लोग ओपन कर लें। बुक का पेज नंबर आप लोग ओपन करें 14। इसमें मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द पोलर बियर अडॉप्टेड टू द पोलर रीजन हैबिटेट। ठीक है, एंड आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज अ कैक्टस अडॉप्ट इटसेल्फ टू द डेजर्ट हैबिटेट। कैक्टस के बारे में करेंगे कि कैक्टस ने खुद को किस तरह से डेजर्ट हैबिटेट में अडॉप्ट करवाया है। ठीक है, तो आप इसी तरह से चले जाएं पेज नंबर 10 पे देखें। सबसे पहले थॉर्न्स। थॉर्न्स बेसिकली कहते हैं थॉर्न्स होते हैं नोकीले कांटे जिनको कहा जाता है। सेव देम फ्रॉम एनिमल्स। जो कैक्टस होता है इसके इर्द गिर्द थॉर्न्स लगे होते हैं। ठीक है, जो थॉर्न्स होते हैं वो उसे मुख्तलिफ एनिमल्स से सेव करते हैं। आपको पता है थॉर्न्स यानी कांटे वो चुभते हैं। और उसके आगे जो है पेज नंबर 10 पर आप देखें, यहाँ पर फ्लशी स्टेम जो होती है उसकी ये वाली स्टेम है कैक्टस की, जो कि स्टोर वाटर को स्टोर करती है। ठीक है, एंड द लास्ट वन है डीप रूट्स। उसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप होती हैं। ये डेजर्ट में होता है तो उसकी रूट्स बहुत नीचे तक होती हैं, जमीन के अंदर होती हैं। तो हेल्प फाइंड डीप वाटर। तो इससे जो है ना वो वाटर को फाइंड आउट करती हैं, किसी भी एरिया में जहाँ पे वाटर होता है उसे फाइंड आउट करती हैं। ठीक है, उससे आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द पिक्चर्स विच एनवायरमेंटल फैक्टर इज हेल्पिंग लाइफ, राइट इट नेम्स। आप लोगों को इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स के नेम लिखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने हीट लिखना है। ठीक है, HEAT हीट फर्स्ट आ जाएगा। सेकेंड इज वाटर, WATER वाटर, एंड थर्ड वन इज लाइट, LIGHT लाइट। ठीक है, हीट, लाइट एंड वाटर। आगे आप लोग पेज नंबर 15 पे आ जाएं। मैच द एनिमल्स और प्लांट्स विद इट्स हैबिटेट। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले बियर आ गया, तो बियर कौन से एरिया में पाया जाता है, पोलर बियर। आप पोलर बियर को पोलर रीजन के साथ मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद मोंकी। मोंकी कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट में, रिवर्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में। तो जो मंकी होता है ऑफ कोर्स डेजर्ट में तो नहीं रह सकता, ना ही ये रिवर्स में रहता है। पानी में आप लोगों ने कभी देखा है कोई मंकी रहते हुए, नहीं। तो ये जो है ना मंकी, ये हमारे पास फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट में। द नेक्स्ट वन इज लायन।
लॉयन जो होते हैं, अब आपको पता है पोलर रीजन में लॉयन नहीं रह सकता, उसकी बॉडी टेम्परेचर के साथ सुटेबल नहीं है वो रीजन, डेजर्ट में भी नहीं रह सकते वो। एंड थर्ड वन इज फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तो ये ग्रासलैंड में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा एनिमल्स होते हैं, फिर उन एनिमल्स का शिकार करके उनको खाते हैं, ये इनके लिए बेस्ट प्लेस होती है रहने की। एंड द फोर्थ वन इज लिली, आप लोगों को लोटस, ठीक है, लोटस एक प्लांट का नाम है जिसको हम लोग वाटर लिली भी कहते हैं। लोटस ये जो है ये कहाँ पाया जाता है, रिवर्स में, ओशंस में, पॉन्ड्स में, कहाँ पाया जाता है बेटा, आप लोग गेस करो, लोटस प्लांट कहाँ पाया जाता है। आप लोगों को तो पता है कि ये मतलब पोलर रीजन्स में तो नहीं पाया जा सकता ना, और ना ही रिवर्स एंड ओशंस में पाया जाता है, बिकॉज रिवर्स एंड ओशंस का फ्लो इतना ज्यादा होता है कि ये वहां पर जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकता, तो ये पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, ठीक है, लोटस पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, लोटस को पॉन्ड से मैच करें। एंड द लास्ट वन इज कैमल, जिसके साथ आप पहले ही फेमिलियर हैं, जानते हैं कि कैमल जो है वो डेजर्ट में रहता है, ठीक है। अब अगले पेज पे आ जाए। विच पार्ट हेल्प द कैमल इन अ डेजर्ट हैबिटेट, तो कौन सा वो पार्ट है जो कि कैमल को हेल्प करता है ताकि वो डेजर्ट हैबिटेट में रह सकें। लॉन्ग नेक, ब्राउन कलर, ब्रॉड फीट या शॉर्ट टेल। तो इसका आंसर है सी, ब्रॉड फीट, जो कि उसे चलने में हेल्प करते हैं, ठीक है, सी। आपका हमारा आज ये लेक्चर यहीं तक खत्म हुआ, नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं।